बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग मलीना। इस कहानी की शुरुआत सिसिली के एक छोटे से टाउन से होती है और वक्त होता है 10 जून सन 1940 का। ये वर्ल्ड वॉर 2 का वक्त है। चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल होता है और तभी हमें कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर्स को दिखाया जाता है जो अनाउंसमेंट करते हैं कि आज शाम को 5 बजे सब अपने रेडियो को सुनेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट आज शाम को 5 बजे रेडियो पर फ्रांस और यूके के खिलाफ जंग का ऐलान करेगी। इसी शहर में एक बच्चा होता है जिसका नाम रेनाटो है। रेनाटो अपने दोस्तों को अपनी साइकिल दिखाता है और तभी उसके दोस्त रेनाटो को कहते हैं कि सब के सब बैठ जाओ, मलीना आने वाली है। और सामने से हमें एक खूबसूरत लड़की को दिखाया जाता है जो इन्हीं की तरफ आ रही होती है। इस लड़की का नाम मलीना है और ये इस शहर की सबसे सुंदर लड़की है। रेनाटो को पहली नजर में मलीना से प्यार हो जाता है। मलीना शादीशुदा है और उसके जो हस्बैंड है वो वॉर में गए हुए हैं। मलीना के पिता एक टीचर हैं और रेनाटो और उसके दोस्त उन्हीं की क्लास में पढ़ते हैं। रेनाटो अब हमेशा मलीना के बारे में सोचता रहता है और एक दिन वो स्कूल ना जाकर मलीना के घर के आगे खड़ा हो जाता है। मलीना घर से बाहर निकलती है जो उसे बहुत ही खूबसूरत दिख रही होती है और तभी मलीना रेनाटो को बुलाती है और कहती है क्या तुम मेरे लिए कुछ सामान ला सकते हो, और पैसे उसके हाथ में ना देकर नीचे फेंक देती है। और रेनाटो जब पैसों को उठा रहा होता है तभी उसकी नींद खुल जाती है। दरअसल ये उसका एक सपना होता है। रेनाटो मलीना की तरह बड़ा लगना चाहता है, यानी कि वो उसे अपने लायक बनाना चाहता है। इसीलिए अपने पिता की पैंट को लेकर वो टेलर के पास जाता है और कहता है कि इस पैंट को मेरी साइज का कर दो, क्योंकि अब वो हाफ पैंट नहीं बल्कि बड़ों की तरह फुल पैंट पहनना चाहता है ताकि मलीना को इम्प्रेस कर सके, मलीना की नजर में बड़ा दिख सके। और जब रेनाटो घर जाता है तो उसके पिता उसे बहुत बुरी तरह से मारते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि उसने उन्हीं की पैंट कटवा कर अपनी पैंट बनवा ली है। और रेनाटो को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो मलीना से प्यार करने लगा है। इसीलिए रात को जब सब सो जाते हैं तो मलीना के घर के बाहर जाता है, उसकी दीवार पर एक छेद बनाता है और उस छेद से वो मलीना को देखता है जो अंदर अपने पति की फोटो को पकड़कर एक म्यूजिक पर डांस कर रही होती है। अगले दिन वो एक म्यूजिक शॉप में जाता है और उसी म्यूजिक की कैसेट को खरीदता है जिस म्यूजिक पर मलीना डांस कर रही थी। रात को वो उस म्यूजिक को बड़े ध्यान से सुनता है और मलीना के ख्यालों में खो जाता है। अगली सुबह वो मलीना का पीछा करता है। वो देखता है कि शहर में बहुत सारे लोग मलीना को ही देख रहे होते हैं, उसके पीछे चल रहे होते हैं, क्योंकि सब मलीना को बहुत पसंद करते हैं। साथ ही शहर की जो लेडीज यानी कि फीमेल्स होती हैं वो मलीना को बिल्कुल पसंद नहीं करती। साथ ही उसके बारे में अफवाह भी उड़ाती है कि उसका किसी गैर मर्द से अफेयर है, जबकि इस बात में कोई भी सच्चाई नहीं होती। ये बात सुनकर रेनाटो को भी बहुत दुख होता है और वो लगातार मलीना का पीछा करता रहता है। मलीना एक घर में जाती है और ये घर उसके पिता का होता है। दरअसल मलीना हर रोज अपने पिता की टेक केयर करने के लिए यहाँ पर आती है और रेनाटो को अब यकीन हो चुका है कि मलीना का किसी से कोई अफेयर नहीं है, जिससे उसे बहुत खुशी मिलती है। अब कुछ दिनों के बाद टाउन में सरकारी ऑफिसर्स आते हैं जो सबको बताते हैं कि जंग में हमारे बहुत सारे सिपाही शहीद हो गए, जिसमें मलीना के हस्बैंड का नाम भी बताया जाता है। और मलीना के हस्बैंड का नाम सुनकर टाउन के सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि अब वो मलीना पर चांस मार सकते हैं। रेनाटो को उन सब की सोच पर बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो उन्हें कुछ नहीं कह सकता क्योंकि अभी वो बहुत छोटा है। रेनाटो मलीना के पिता के घर जाता है। मलीना इस वक्त अपने पिता के घर पर ही होती है, वो कमरे में रो रही होती है। रेनाटो उसके पास जाता है और कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, बस एक बार मुझे बड़ा होने दो। दरअसल ये रेनाटो की इमेजिनेशन होती है, ये सब वो अपने दिमाग में सोच रहा होता है, जबकि हकीकत में वो आज तक मलीना से कभी मिला ही नहीं। इसके बाद वो चर्च जाता है और वो गॉड से कहता है कि आप मलीना को इस शहर के लोगों से बचाना, मैं हर रोज आकर यहाँ पर कैंडल जलाऊंगा। दरअसल उसे मलीना की बहुत ज्यादा चिंता है। इसके बाद एक बार फिर से वो मलीना के घर जाता है, जहाँ पर मलीना दुखी और परेशान अपने कपड़े सुखाकर घर के अंदर चली जाती है। रेनाटो उसके जाने के बाद उसके कपड़े वहां से चुरा कर भाग जाता है। दरअसल वो उसे बहुत याद करता है, इसीलिए उसकी याद में उसके कपड़े अपने घर ले जाता है। लेकिन सुबह जब उसके पिता उसके कमरे में जाते हैं और वहां पर लड़की के कपड़े देखते हैं तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है। वो रेनाटो को बहुत बुरी तरह से मारते हैं और कमरे में बंद कर देते हैं। अगले 3 दिनों तक उसे खाना पानी कुछ भी नहीं दिया जाता। उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। इस
जिसके बाद डॉक्टर को घर पर बुलाया जाता है। डॉक्टर रिनाटो का चेकअप करता है और बताता है कि इसे सिर्फ बाहर खुली हवा में जाने की जरूरत है, जिसके बाद रिनाटो को घर के बाहर जाने दिया जाता है। अब कुछ दिन और बीत जाते हैं और एक दिन जब रिनाटो स्कूल में होता है तो वहां पर मलीना के पिता के पास एक लेटर आता है, जिस लेटर में लिखा होता है कि आपकी बेटी मलीना के बहुत सारे लोगों के साथ अफेयर हैं, वो एक कैरेक्टरलेस इंसान है। ये सुनकर मलीना के पिता को बहुत धक्का पहुंचता है और वो बदनामी से बचने के लिए मलीना से अपने सारे रिश्ते तोड़ देते हैं। उसी रात को रिनाटो एक बार फिर से मलीना के घर जाता है और वो छुपके से देखता है जहां पर मलीना के साथ शहर के लेफ्टिनेंट होते हैं। दरअसल मलीना और उनका अब अफेयर हो चुका है, दोनों एक दूसरे के साथ वक्त बिताते हैं। लेफ्टिनेंट जब मलीना के घर से बाहर निकलता है तो वहां पर शहर का डेंटिस्ट आ जाता है। वो लेफ्टिनेंट से कहता है कि मलीना के घर पर उसके जाने की हिम्मत कैसे हुई, वो मलीना के साथ है, और इन दोनों की आपस में लड़ाई हो जाती है। पर तभी डेंटिस्ट की पत्नी पुलिस लेकर वहां पर आ जाती है और अब मलीना की शहर में बहुत ज्यादा बदनामी हो चुकी है। अगले दिन पूरे शहर में सब के सब मलीना के बारे में बात कर रहे होते हैं कि उसका शादीशुदा लोगों के साथ संबंध है। मलीना के ऊपर केस हो जाता है और वो अपने केस को लड़ने के लिए एक लॉयर के पास जाती है। वो लॉयर मलीना के केस को जीत जाता है, लेकिन लेफ्टिनेंट को यहाँ से कहीं और ट्रांसफर कर दिया जाता है, यानी कि मलीना और लेफ्टिनेंट अब एक दूसरे से दूर हो गए हैं। उसी रात को वकील जिसने मलीना का केस लड़ा होता है और जीता होता है, वो मलीना के घर जाता है और उसे कहता है कि उसे पैसे नहीं चाहिए। दरअसल मलीना के पास इतने पैसे हैं भी नहीं और अब वो उसकी मजबूरी का फायदा उठाने लगता है। वो मलीना को कमरे के अंदर ले जा रहा होता है। बाहर से रिनाटो ये सब कुछ देख रहा है, लेकिन वो मलीना की मदद नहीं कर पाता। लॉयर हर रोज मलीना के घर आने लगता है, लेकिन एक दिन लॉयर की मॉम को पता चल जाता है, जिसके बाद वो अपनी छड़ी से उसे बहुत मारती है और इसके बाद वो लॉयर कभी भी मलीना के घर नहीं आता, जिससे रिनाटो को बहुत खुशी होती है। रिनाटो ने गॉड से प्रेयर की होती है कि मलीना को उस लॉयर से बचाओ और अब वो उस लॉयर के चुंगल से आजाद हो चुकी है। कुछ दिन बीत जाते और इनके शहर में बहुत सारे बॉम्ब गिरते हैं, क्योंकि हिटलर की यानी कि जर्मन की सेना ने इनके शहर के ऊपर अटैक कर दिया होता है और इस अटैक में मलीना के पिता की मृत्यु हो जाती है। मलीना इस दुनिया में अब पूरी तरह से अकेली हो चुकी है। उसके हस्बैंड मारे गए हैं जिनसे वो बहुत प्यार करती है। साथ ही अब उसके पिता इस दुनिया में नहीं रहे, ना ही उसके पास पैसे हैं और ना ही कोई उसे शहर में किसी तरह का काम देता है। रात को वो अपने बाल काट देती है, साथ ही वो अपने बालों को कलर भी कर देती है, जिसका मतलब ये है कि वो अपने शरीर को बेचकर अब पैसे कमाएगी, क्योंकि इसके अलावा उसके पास कोई भी रास्ता नहीं है। अगले दिन मलीना अपने नए रूप में एक कैफे के बाहर जाकर बैठ जाती है। आसपास जितने भी लोग होते हैं वो सब के सब मलीना को देखकर खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें समझ में आ चुका है कि मलीना अब क्या काम कर रही है और वो सब यही चाहते थे, क्योंकि अब वो पैसों से मलीना का फायदा उठा सकते हैं। मलीना के इस नए रूप से इस पूरे शहर में सिर्फ एक ही इंसान होता है जो दुखी है और वो होता है रिनाटो। कुछ दिन और बीत जाते हैं और जर्मन सेना पूरी तरह से शहर पर अपना कब्जा कर लेती है और एक दिन मलीना अपनी दोस्त के साथ जर्मन ऑफिसर्स के साथ यहाँ से चली जाती है, जो देखकर रिनाटो को बहुत दुख होता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। रिनाटो की मॉम को लगता है कि उसके ऊपर भूत प्रेत का साया है, इसीलिए वो रिनाटो को चर्च में प्रीस्ट के पास ले जाती है जो उसके ऊपर एक्सॉर्सिज्म करता है। पर रिनाटो के पिता को समझ में आ चुका है कि रिनाटो को क्या हुआ है, इसीलिए उसके पिता अगले दिन उसे एक जगह ले जाते हैं जहां पर एक खूबसूरत लड़की होती है, जिसे रिनाटो मलीना के रूप में विजुलाइज करता है। इसके बाद वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। कुछ और वक्त बीतता है और अब यहाँ पर अमेरिकी सेना आ चुकी है। जर्मन सेना यहाँ से निकल जाती है, यानी कि अब वॉर पूरी तरह से खत्म हो गई है। वॉर खत्म होने के बाद शहर की जितनी भी औरतें होती हैं वो सब की सब मलीना से नफरत करती है। वो एक होटल के अंदर जाकर मलीना को बाहर लेकर आती है, उसके बाल काट दिए जाते हैं, साथ ही उसके चेहरे को काला किया जाता है, उसे बहुत बुरी तरह से मारा जाता है। ये सब कुछ रिनाटो देख रहा होता है, लेकिन वो मलीना की मदद नहीं कर पाता, जिसके बाद मलीना को इस शहर को छोड़कर जाना पड़ता है। रिनाटो उसे देखता रहता है, उसे जाते हुए देखकर उसे बहुत दुख होता है, पर वो उसे रोक नहीं सकता। कुछ महीने बीत जाते हैं और अब दिखाया जाता है कि मलीना के हस्बैंड, जिनके बारे में अनाउंस किया गया था कि वो वॉर में मारे जा चुके हैं, वो अब भी जिंदा होते हैं। दरअसल वो एक वॉर प्रिजनर थे, उन्होंने वॉर में अपना एक हाथ खो दिया है और वो इस शहर में वापस अपनी पत्नी मलीना को ढूंढने के लिए आए हैं, लेकिन उन्हें मलीना कहीं नहीं मिलती। साथ ही शहर के सब लोग उन्हें मलीना के बारे में बहुत कुछ उल्टा सीधा बताते हैं, किस तरह से उसकी पत्नी ने गलत रास्तों पर चलकर पैसे कमाए। ये सुनकर उसके पति को बहुत दुख होता है,
रिनाटो भी ये सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा होता है। मलीना के पति को सच्चाई नहीं बताई जाती कि शहर के लोगों ने मलीना के साथ किस तरह से व्यवहार किया, कि इन हालातों में उसे गलत रास्तों को चुनना पड़ा। लेकिन रिनाटो ये सब कुछ उसे बताना चाहता है। इसीलिए एक रात को जब मलीना के पति सो रहे होते हैं तो रिनाटो एक लेटर में सब कुछ लिखकर उनके पास रखकर वहां से चला जाता है। अब जब मलीना के हस्बैंड उस लेटर को पढ़ते हैं तो उसमें रिनाटो ने लिखा था कि मलीना तुमसे बहुत प्यार करती है, वो हमेशा तुम्हारे लिए ईमानदार थी, लेकिन तुम्हारी मृत्यु की जब खबर आई तो इसके बाद शहर के लोगों ने उस पर बहुत अत्याचार किए और मजबूरी में उसे गलत रास्ते को अपनाना पड़ा और अब वो हमेशा के लिए शहर को छोड़कर मेसिना शहर चली गई है। ये सारी सच्चाई जानने के बाद मलीना का हस्बैंड भी मेसिना शहर के लिए निकल पड़ता है और ठीक 1 साल बाद दिखाया जाता है कि मलीना का हस्बैंड मलीना को लेकर वापस इसी शहर में आ चुका है। मलीना को उसके हस्बैंड के साथ देखकर पूरा का पूरा शहर हैरान होता है। रिनाटो भी इस भीड़ में होता है जो मलीना को देख रहा होता है। उसे देखकर उसे बहुत खुशी होती है, लेकिन अब रिनाटो भी एक अपनी उम्र की लड़की के साथ है जिसे वो डेट कर रहा है। अगली सुबह दिखाया जाता है कि मलीना शहर में शॉपिंग करने के लिए आती है, लेकिन अब सब के सब उसे इज्जत भरी नजरों से देख रहे होते हैं क्योंकि वो अपने पति के साथ है। इसीलिए शहर की वो सभी औरतें जिन्होंने कभी मलीना को मारा था, जिन्हें लगता था कि मलीना उनके हस्बैंड्स के लिए खतरा है, अब उसे इज्जत भरी नजरों से देख रही होती है, उसे गुड मॉर्निंग विश कर रही होती है। हालांकि मलीना ने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ सहा है, लेकिन आज भी वो पहले की तरह बहुत खूबसूरत होती है। मलीना शॉपिंग करके जब घर की तरफ जा रही होती है तभी उसका बैग गिर जाता है। रिनाटो जो दूर से उसे देख रहा होता है जल्दी से उसकी मदद करने के लिए उसके पास आता है। वो पहली बार मलीना के इतने करीब आया है, पहली बार उसने मलीना से बात की है। मलीना उसे थैंक्स कहकर जाने लगती है और जब वो थोड़ा सा आगे बढ़ती है तो रिनाटो उसे गुड लक कहता है। मलीना पीछे देखती है और उसे हल्की सी मुस्कुराहट देकर वहां से चली जाती है। कई साल बीत जाते हैं और अब रिनाटो बड़ा हो चुका है। रिनाटो की आवाज में हमें रिनाटो बताता है कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत सारी फीमेल्स को डेट किया, मैं कई औरतों से मिला भी, लेकिन मैं आज भी एक ही चेहरे को याद करता हूं और वो चेहरा है मलीना का। दरअसल रिनाटो कभी मलीना को नहीं भूल पाया। मलीना की ये कहानी हमें हमारे समाज का एक गंदा और घिनौना चेहरा दिखाती है कि किस तरह से हमारा समाज एक औरत को अपनी हवस का शिकार बनाने के लिए किसी भी हद तक गुजर सकता है। अगर हमें अपने समाज को, अपनी दुनिया को बेहतर बनाना है, अच्छा बनाना है, तो सबसे पहले हमें इस तरह की औरतों की और लड़कियों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए जो अकेली रहती हैं, जो अपनी जिंदगी में लड़ रही हैं। तभी हम एक बेहतर और अच्छे समाज को बना पाएंगे और इसकी शुरुआत हर एक इंसान को अपने आप से करनी होगी। तो ये थी पूरी कहानी फिल्म मलीना की। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।